अपनी लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि रीअरेंजमेंट जो होता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग स्टेबिलिटी के लिए ही काम करते हैं, राइट। और स्टेबिलिटी के लिए काम करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम शिफ्टिंग करें, बाय दैट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, और एल्स इट इज पॉसिबल टू हैव एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था। अब उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन दिए भी थे आपको। तो कुछ क्वेश्चन जो कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था कब नहीं होगा और कब होगा, इसके ऊपर हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप में आपका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी फर्दर बढ़ना चाहिए, इट शुड नॉट गो डाउन, राइट, इट शुड बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो क्लियरली लग रहा है, देखिए कि भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो भैया 3 हाइड्रोजन यहाँ है अल्फा के, यहाँ है अल्फा का, राइट। टोटल यहाँ पे 4 अल्फा है। अगर हमने इस प्लस चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करा, तो प्लस चार्ज अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, और जब हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो प्लस चार्ज तुम्हारा इस जगह पे आ जाएगा जहां पे अपन सोच रहे हैं, राइट। इस जगह पे प्लस चार्ज आ गया और इस जगह पे अब प्लस चार्ज नहीं रहेगा, है ना। अब इस जगह पे 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे तो आपके जो बेसिक जो स्ट्रक्चर दे रखा था उसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, 4 अल्फा हाइड्रोजन थे, और इस जगह पे 2 3 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ व्हाट। सो आई वाज कि मैंने कहा कि अब हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है, अब इसके बाद फर्दर कुछ पॉसिबल है नहीं, इसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं है। तो दिस विल बी माय नेट प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों का सही हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब 4 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैंने प्लस चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके, तो क्या होगा। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके पीएच लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक मिथाइल जो पहले था वो भी लगा हुआ है। उसके बाद इधर की तरफ बढ़ते हैं, और इधर की तरफ हम जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और फिर एक CH3 आ गया, राइट। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इस वाले केस के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितने हो गए 5। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों नहीं है भाई, पीएच लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर फर्दर नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर ये 5 अल्फा हाइड्रोजन है और दिस इज 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली 4 अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा देन 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई मीन सॉरी 4 अल्फा हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल देन व्हाट 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब मेरे को थोड़ी बहुत तो गेन हुआ, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की गेन हुई है। अब अगर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी गेन हुआ है, लेकिन अगर मैंने फर्दर शिफ्टिंग कर दी किसकी, तो अब मेरे पास यहाँ पे फिनाइल है और मेरे पास यहाँ पे मिथाइल है, राइट। इन दोनों में से कोई एक शिफ्टिंग करेंगे तो पॉसिबल होगा कि हम स्टेबिलिटी को और फर्दर बढ़ा पाए। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि भैया फिनाइल अगर शिफ्ट करा तो फिनाइल शिफ्टिंग होगा, तो फिनाइल शिफ्टिंग हो सकता है, हाँ हो सकता है। मिथाइल हो सकता है, हाँ हो सकता है। बट मिथाइल की शिफ्टिंग टफ होती है, कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि शिफ्टिंग जो होता है उसका ऑर्डर होता है, मतलब ईज ऑफ शिफ्टिंग में सबसे आगे हाइड्राइड आता है, फिर फिनाइल आता है, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन आफ्टर जो मिथाइल आता है। तो मिथाइल की शिफ्टिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर हमने आपको बताया जो थंब रूल है, थंब रूल क्या है, फर्दर स्टेबिलिटी को बढ़ाना और जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी है वहां तक लेके जाना। वहां पर आप ये नहीं देखोगे कि ईज ऑफ शिफ्टिंग क्या है, जस्ट बिकॉज हमें मेरा पहला मोटो क्या है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना। उसके बाद मेरे को देखना है कि ईज ऑफ है कि नहीं है। अगर स्टेबिलिटी दोनों केस में इक्वली टेक केयर हो रही होगी तो वैसे केस में आई विल गो विद किसका ईज ऑफ शिफ्टिंग है, राइट। लेकिन यहाँ पर इक्वली नहीं हो रही, क्यों, अगर मैंने फिनाइल शिफ्ट करा तो हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और फिर उसको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ही कुछ मिलेगा, और अगर मैंने मिथाइल शिफ्ट करा तो फिर प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और जब वो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली उसको फिनाइल का प्लस एम ग्रुप मिल जाएगा, और फिनाइल का प्लस एम क्या होता है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है। तो इस कारण से मैं इसकी मिथाइल शिफ्टिंग करूंगा, और जब इसकी मिथाइल शिफ्टिंग करूंगा तो वैसे केस में आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर एक पीएच आ जाएगा और इस जगह पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पर ऑब्वियसली 2 मिथाइल आ जाएंगे, CH3, और पहले से CH3 लगा हुआ था वो भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके 3 CH3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हो गया। अब इस फिनाइल को ये वाला ये वाला प्लस चार्ज को फिनाइल बहुत से सपोर्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ फिनाइल के पास पॉसिबिलिटीज बनती है प्लस एम की, राइट। तो वैसे केस में ये फिनाइल जो होगा इस प्लस की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगा। तो इस कारण से मैं ये शिफ्टिंग करूंगा। इसके बाद जब शिफ्टिंग करूंगा तो मुझे कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग करूंगा उससे बढ़ेगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से कोई फायदा सच नहीं है अगर तुम्हारा फिनाइल के सामने है तो, बिकॉज फिनाइल इज
way more stable than hyperconjugation if it is not alpha 9 alpha H, right? याद करो 9 alpha H was more stable than 1 phenyl, बट अगर मैं यहाँ पर प्लस की शिफ्टिंग कर भी दूं तो भी 9 alpha H पॉसिबल नहीं है, तो वैसे केस में मैं यहीं पे आके रुक जाऊंगा एंड दिस विल बी माय फाइनल कार्बोकेटायन, यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। कितने बच्चों को ये आया जल्दी बताओ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली अभी जब मैं यहाँ पे देखूं तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास गिने चुने एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से दिख रहा है, राइट? इसके पास गिने चुने एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो मतलब यहाँ तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, इससे तो भागना बहुत जरूरी है। अब अगर मैंने यहाँ पर हाइड्राइड की शिफ्टिंग करी और मैंने प्लस को यहाँ ले आया, तो प्लस को वहां लाने के बाद क्या होगा? तो अगर मैं प्लस को यहाँ लेके आ जाऊं तो प्लस को यहाँ लाने के बाद तुम्हारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लगा हुआ है NO2, ठीक है भाई। उसके बाद ऐसे करके यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने चूंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी है तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल यहाँ पर आ गया और यहाँ पे तुम्हारा CH3 बन गया। अब इसके पास 3 3 6 1 7 मतलब 7 अल्फा हाइड्रोजन है, जो 1 अल्फा हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा स्टेबल है, राइट? अगर ये 1 अल्फा हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली आई विल डू दिस। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर मैं फर्दर शिफ्टिंग करूंगा तो फॉर श्योर मुझे स्टेबिलिटी और मिलेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला प्लस M के साथ बना हुआ है, मतलब CH3 प्लस ये वाला पूरा रिंग है रेजोनेंस के लिए, और दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मुझे NO2 ग्रुप दिख रहा है, तो ये माइनस M शो कर रहा होगा, राइट? तो मैं रेजोनेंस वाला स्टेबलाइजेशन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? तो मैं बोलूंगा ये तो माइनस M है और ये प्लस H वाला है, साथ में ये रेजोनेंस भी कर रहा होगा, तो मतलब स्टेबिलिटी को फर्दर बढ़ाएगा। तो अगर फर्दर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा लेकिन ये स्टेबिलिटी को घटाएगा, और इससे ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब शिफ्टिंग की बात आई तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है कि मैं प्लस चार्ज को स्टेबल करूं, सबसे पहला धर्म तो यही कहता है। अगर मेरे को प्लस को स्टेबलाइज करनी है तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि उसके अगेंस्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट ना रहे, राइट? अगर उसके अगेंस्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पर एक्टिवेटेड ना रहे। अब उसके अगेंस्ट क्या है? उसके अगेंस्ट ये NO2 है, तो मैं इस NO2 की शिफ्टिंग कर दूंगा। जब मैं NO2 की शिफ्टिंग करूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, मतलब ये वाला यहाँ से शिफ्ट होगा, इस पे टैग मारेगा और यहाँ से तुम्हारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा तुम्हारा, उसके बाद जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा आएगा। मैंने इसकी शिफ्टिंग करी तो यहाँ पे C आ गया, उसके बाद ये तुम्हारा टोलाइल ग्रुप आ गया CH3, ये टोलाइल ग्रुप आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर C आ गया और यहाँ पर तुम्हारा पैरानाइट्रोफिनाइल आ गया, तो ये पैरानाइट्रोफिनाइल लिख दिया मैंने, ये आ गया। इससे स्टेबिलिटी घट रही इसलिए इसको भगा दिया। उसके बाद यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, तो मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अब यहीं पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक तो रेजोनेंस मिल रहा है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है CH3 का, तो आई विल गो विद दिस। तो मेरा आंसर होगा द फाइनल स्ट्रक्चर विल बी दिस, आई मीन द फाइनल कार्बोकेटाइन विल बी दिस। ये मेरा फाइनल कार्बोकेटाइन होगा। ये सबका सही था क्या? ये सबका सही था सर? मैंने NO2 की जगह NH2 लिख दिया था होमवर्क में। अच्छा कोई बात नहीं, अगर NH2 होता तब मैं शिफ्टिंग नहीं करता उसकी, तब मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करता, बिकॉज NH2 है प्लस M ग्रुप एंड प्लस M इज हाईली स्टेबलाइज्ड, राइट? हाईली स्टेबल, इस कारण से मैं तब ऐसा नहीं करता, लेकिन अभी तो मेरे पास वो चॉइस नहीं थी, तो इस कारण से मुझे NO2 शिफ्ट करना पड़ गया। क्या कोई दिक्कत है सर? यस सर, वो सही आया है। ओके परफेक्ट, चलिए सही था, बहुतों को सही था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले वाले पे, दिस वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, इस कारण से मैं अगले पेज में बना देता हूँ। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे पीएच है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पीएच है, यहाँ सी है, यहाँ ओएच है, और उसके बाद CH3 है, फिर CH3 है, ठीक है, फिर CH है, फिर यहाँ पे पीएच है, और फिर अगले वाले में कार्बोकेटाइन है, और उसके बाद जो लगा हुआ है वो है H और H। तो मैंने यहाँ पर 2 H और लगा दिए, ठीक है भैया, आ गया स्ट्रक्चर सामने। अब सुनो ध्यान से, अब अगर इस वाले केस के अंदर देखा जाए तो ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है कि पहले वाले में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं के बराबर है, मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम होगी। उसके बाद हमने क्या करा, इसको फर्दर शिफ्ट करते हैं, किसको? अब मेरे पास दो चॉइस है, हाइड्राइड या फिनाइल। तो मेरा धर्म कहता है कि भैया मेरे को पहले तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, और ऐसे भी H का माइग्रेशन बेटर है फिनाइल से, तो मैं उसी को माइग्रेट करूंगा, स्टेबिलिटी उससे ज्यादा बढ़ रही है तो मैं उसी को करूंगा। इस कारण से मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया OH, ये आ गया तुम्हारा CH3, यहाँ पे तुम्हारा आ गया प्लस चार्ज, और इधर रह गया तुम्हारा PH, और आ गया यहाँ पर CH3। अब तो यहाँ पर फिनाइल रिंग का प्लस M भी मिल रहा है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी 3 मिल रहा है, मजा आ गया देख के।
स्टेबिलिटी बहुत बन गई, राइट। NH2 वाले रीजन बेटा, NH2 वाले में तो पता ही है, N में लोन पेयर है, लोन पेयर देता है वो प्लस M ग्रुप होता है, तो प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उससे, तो मैं उसको शिफ्ट नहीं करूंगा। चलो अब उसके बाद आता है, इसके बाद शिफ्टिंग क्या करें, तो देखो ध्यान क्या आता है, दिमाग क्या क्या लगता है, दिमाग लगता है सर देखो ये माइनस आई ग्रुप है, राइट, ये प्लस M ग्रुप है और ये प्लस H ग्रुप है, और प्लस को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है, मतलब इन तीनों में अगर प्लस की स्टेबिलिटी घटाने वाला कोई ग्रुप होगा तो माइनस आई लग रहा है मेरे को देख के, राइट। तो इस कारण से जनरली बच्चे क्या करते हैं, OH को शिफ्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। बट बेटा इस बात का ध्यान रखना, OH स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये OH माइनस आई से पहले इसका प्लस M बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली OH में लोन पेयर है, और लोन पेयर है और रेजोनेंस कंडीशन बनेगा तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। इस कारण से OH का जो प्लस M है वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर माइनस आई, और अगर माइनस आई से ज्यादा प्लस M इफेक्टिव है तो ऑब्वियसली मैं इसको शिफ्ट तो नहीं करूंगा। अब बची बात मिथाइल और फिनाइल की। सर फिनाइल शिफ्टिंग हुई ना तो मजा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फिनाइल शिफ्टिंग इसलिए अच्छा होगा क्योंकि फिनाइल जो है उसका आसान है शिफ्ट करना, ठीक है। और मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे ना सर, तो मिथाइल शिफ्टिंग में क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो इसका मिथाइल शिफ्टिंग जो है वो मुश्किल होता है, तो हम फिनाइल शिफ्ट करेंगे नहीं। अगर एक बच्चा दूसरा फिनाइल शिफ्टिंग करेंगे ना सर, तो फिनाइल शिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज फिनाइल में प्लस एम है और मिथाइल में प्लस एच है, तो बेटर कौन सा है? प्लस एम है। तो इसलिए मैं प्लस एम शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं प्लस एच शिफ्ट करूंगा, क्योंकि प्लस एच से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, प्लस एम से बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इस कारण से मेरे को लगता है कि फिनाइल में तो रेजोनेंस भी चल रहा है, वेराज मिथाइल में रेजोनेंस नहीं है, मतलब उस तरह का रेजोनेंस नहीं जो हम सोच रहे हैं। तो वैसे केस में मैं क्या शिफ्ट करूं? तो वैसे केस में मैं शिफ्ट करूंगा सबसे पहले तो फिनाइल या मिथाइल के अंदर, सबसे पहले शिफ्ट करूंगा मैं, आई मीन इन दोनों के अंदर फिनाइल नहीं मिथाइल शिफ्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि फिनाइल से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यही अपन इन जनरल, पहला केस तो क्या है कि OH शिफ्टिंग मार दी लोगों ने, दूसरा केस क्या है कि हमने फिनाइल शिफ्टिंग मार दी, तीसरा केस क्या है कि हमने CH3 शिफ्टिंग कर दी, राइट। अब इन दोनों की शिफ्टिंग अगर एक साथ चल रही है तो वैसे केस में कौन सा शिफ्ट करना चाहिए? तो मेरे को तो OH समझ में आ गया नहीं करना चाहिए। अब दूसरा दिमाग लगाते हैं कि भाई देखो सर OH का प्लस M आ गया, PH का भी प्लस M है, तो इसके अंदर PH आ गया, OH आ गया, और उसके बाद अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा PH, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा क्या? CH3। दिस इज वन ऑफ द केस। अदर केसेस कि मैंने लिखा COH और मैंने अब यहाँ पे क्या शिफ्टिंग करा है? फिनाइल शिफ्टिंग कर दिया, तो बच गया मिथाइल, उसके बाद प्लस चार्ज आ गया, उसके बाद C, उसके बाद CH3, उसके बाद PH, CH3, किसको शिफ्ट किया मैंने यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग करी है मिथाइल की, ठीक है। अब मैंने शिफ्टिंग किसकी करी है? फिनाइल की, तो दो फिनाइल आ गए, राइट। तो यहाँ पर दो फिनाइल आ गए, एक फिनाइल और दूसरा फिनाइल, और यहाँ आ गया CH3। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? ये अगर मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, तो कौन सा सही लग रहा है, 1 या 2? तो लास्ट क्वेश्चन में NO2 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। इस कारण से उसको शिफ्ट कर दिया ना बेटा। अगर NO2 की शिफ्टिंग इसलिए तो मैंने करी ना बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, राइट। हाँ सही है, सबका सबका आंसर बना है, बिल्कुल सही। 1 1 1 1 सारे बना रहे, सारे बना रहे। देखो तुम लोग शिफ्टिंग विफ्टिंग तो कहीं ना कहीं फॉर श्योर सब जगह खत्म हो चुका है, 12th क्लास में घुस चुके हो तुम लोग, कोचिंग भी तुम्हारा तुमको बोल चुका है कि तुम्हारा हो गया, कट गया तुम्हारा अच्छे से, कट गया, सच में कट गया। कट क्यों गया समझो, ये चीज जो है ना, अब ये चीज आएगा एग्जाम में। सिंपल शिफ्टिंग तो दुनिया में हर कोई करता है, जो शिफ्टर सिंपल शिफ्टिंग जो तुम कर रहे हो ये सब कोई कर रहे हैं और सब गलत कर रहे हैं, इसलिए तो सिलेक्शन मात्र 5,000 6,000 बच्चों का होगा, 12 लाख बच्चे बैठेंगे तो ये सब यही कर रहे होंगे, जो आपने किया ना सब यही कर रहे होंगे। बट ये हाईली रॉन्ग है, ये हाईली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है कि जो तुम कर रहे हो यहां पर उसमें तुमने शिफ्टिंग करा मिथाइल को ये सोच के कि फिनाइल से प्लस M मिलेगा और OH से भी प्लस M मिलेगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चों फिनाइल से प्लस M और OH के प्लस M में OH का प्लस M इज वे 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 बेटर देन फिनाइल का प्लस M, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर एक ने टेक केयर कर लिया तो दूसरे की जरूरत नहीं है, मतलब समझो यहां पे ईज ऑफ शिफ्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों पढ़ते हैं ईज ऑफ शिफ्टिंग? जब हर जगह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही हर कुछ होता तो ईज ऑफ शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। व्हाई वी आर लर्निंग दिस? बिकॉज देयर आर कंडीशंस जहां पे ईज ऑफ शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे ईज ऑफ शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि तुम सोचो ना, जब भगवान खुद यहाँ बैठा हुआ है, अगर तुम्हारा ये वाला जो ग्रुप है ये भगवान है, ये स्टेबिलिटी के लिए, कार्बोडाइन के लिए ये भगवान है, मतलब ये तो कार्बोडाइन की नामो निशान को मिटा देगा, अपना लोन पेयर देके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और H प्लस को बाहर रिलीज कर देगा। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा O पे प्लस आएगा, O का प्लस स्टेबल नहीं है तो H प्लस बाहर निकल जाएगा, बहुत अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, प्लस चार्ज तो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा। अब अगर प्लस चार्ज इतना इंटेंसिटी के साथ स्टेबलाइज हो गया, मतलब भगवान खुद आके तुमको नीचे से बोल रहे हैं कि बेटा बल मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो भगवान जब तुमसे कुछ बोल रहे हैं, सारा प्रॉब्लम वो दूर करने के लिए बैठे हैं, तो नीचे बैठे हुए तुमको क्या लग रहा है, अच्छा भगवान से भी मांग लेंगे, और नीचे बैठे हुए जो 5 मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना, इनसे भी मांग लेंगे, तो इसको भी रखते हैं, इसको भी रखते हैं। नहीं, जब भगवान तुमसे खुद बोल रहे हैं कि भाई तुम जो मांग रहे हो ना वो मेरे पास है, इसलिए भगवान है वो, तो नीचे जो इंसान बैठ के तुमको बोल रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा, जरूरत नहीं उसकी, क्यों? भगवान बैठे भाई उनके सामने में, तुम इसको अगर इनको भी रख रहे हो, उनको भी रख रहे हो, तुमको भगवान में भरोसा नहीं है? भगवान पे भरोसा है, तो अगर भगवान पे भरोसा है तो भगवान की सुनो ना पहले, और जब भगवान है तुमको टेक केयर करने वाले, तो तुम इनकी मत सुनो। अब इनमें सोचो, क्योंकि रखना तो तुमको ऑब्वियसली 2 लोगों को है, किसी एक को तो भगाना है यहाँ से, अगर प्लस चार्ज को वहां लाना है तो, अगर प्लस चार्ज को वहां लाना है, किसी एक को भगाना है, तो अब मैं ये देखूंगा कि इन इंसान में से कौन तेजी से भागता है यहाँ से, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम का टेक केयर करने के लिए भगवान साक्षात बैठे हुए हैं, तो मुझे अब इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं शो करनी है, इनमें से अब ये देखना है किसी एक को तो भगाना है। अब किसी एक को भगाना है तो किसको भगाऊं? जो तेज भागेगा, जो जल्दी भागेगा उसको भगाऊंगा, रादर कि मैं उसको भगा दूं जो कि स्लो भागता है। और रखा क्यों तेज भागने वालों को? क्योंकि तुमको लग रहा है वो भी तुम्हारा हेल्प करेगा, लेकिन वो क्यों हेल्प करेगा? जब सामने में कोई ऐसा बैठा है जो सारे प्रॉब्लम का निराकरण कर सकता है, सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, तो ये क्या तुम्हारा दूर करेगा? मतलब जब तुम्हारा सारा प्रॉब्लम OH दूर कर सकता है तो फिनाइल क्यों रख रहे हो? तुमको इस पर भरोसा नहीं है भरोसा भाई, पूरा भरोसा है, तो फिर इसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए अब हम सोचेंगे कि इन दोनों में तेज कौन भागेगा, तो आंसर इज फिनाइल तेज भागेगा। तो सर मिथाइल से अबे मिथाइल की स्टेबिलिटी, मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे रोल प्ले कर ही नहीं रहा, सारा काम तो ये कर दे रहा है, सारा प्रॉब्लम को तो ये दूर कर दे रहा है, तो मुझे अब देखना पड़ेगा इनमें तेज कौन भागता है, तो तेज ये भागता है, तो इसलिए मैं इसको सेट करूंगा और मेरा यही आंसर होगा। अब करेस्पॉन्डिंग टू दिस व्हाटएवर प्रोडक्ट कम्स दैट विल बी द आंसर। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? इसलिए अगर कोई प्लस M ग्रुप लगा हुआ है जो कि स्टेबिलिटी को इतना लेवल पे बढ़ा सकता है, तो आई विल नॉट लुक आफ्टर एनीथिंग विच इज लेस इन सपोर्ट, राइट? तो मैं देखूंगा कौन तेज भाग सकता है, और जो तेज भागेगा वही मेरा आंसर होगा। इससे पहले कहीं ऐसा केस नहीं बना था, यहीं पर वो केस बना, इसलिए मैंने वो केस उठा लिया, राइट? चलिए अब लिखिए बेटा, इसके साथ तो शिफ्टिंग हमने देख लिया कि शिफ्टिंग कब करनी है, क्या करनी है, कब ये माइग्रेशन इफेक्ट को हमें प्रायोरिटी देनी है, कौन तेज भाग सकता है, कौन स्लो भागेगा, राइट? ये सब कब करना है वो हमें समझ में आ गया। साथ में हमें ये भी समझ में आ गया कि शिफ्टिंग कब करनी है, कब नहीं करनी है, राइट? शिफ्टिंग प्लस चार्ज की हाइड्राइड, आई मीन शिफ्टिंग प्लस चार्ज की थ्रू हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग और व्हाटएवर इट इज, कब करनी है नहीं करनी वो समझ में आ गया। अब हमें आगे करना है स्टेबिलिटी के चक्कर में एक और चीज, उसका नाम है रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग डालेंगे बेटा, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भाई? देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि सबसे स्टेबल जो होता है, सबसे कम स्टेबल 3 मेंबर रहेंगे, उससे ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर रहेंगे, उससे भी ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही जैसे नंबर मेंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ घट रहा होता है। उसके बाद कौन है, तो 6 मेंबर रहेंगे, और ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, राइट? ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, राइट? अगर कोई 3 मेंबर है, कोई 4 मेंबर है, कोई 5 मेंबर, कोई 6 मेंबर, तो 6 मेंबर की रिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट? लेकिन ये तब तक जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, राइट? जैसे चार्ज आया तो गेम पलट जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा फिर, तो क्या होगा, देखो 6 मेंबर वहां भी एक्सट्रीम स्टेबल है, राइट? 7 मेंबर स्टेबल नहीं है, 6 उससे ज्यादा स्टेबल 6 है। तो अगर मान लो यहीं पर अगर हमने प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है, प्लस चार्ज दे दिया, अब सुनना ध्यान से बेटा, जब हमने 3 मेंबर पे प्लस चार्ज दे दिया, राइट? तो 3 मेंबर पे प्लस चार्ज दे दिया, और चलो नंबर ऑफ कार्बन हम सेम रखते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 3 6 हो गए, या 4 और 2 6 हो गए, या 5 और 1 6 हो गए, यहाँ पे 6 के 6 हो गए, राइट? अब हमने 3 मेंबर पे एक प्लस चार्ज रखा है, और एक है मेरे पास 4 मेंबर पे प्लस चार्ज। देखो यहाँ पर बेसिकली
ये 3 मेंबर पे प्लस चार्ज हो गया, राइट। ये 4 मेंबर पे प्लस चार्ज है ना। उसके बाद ये 5 मेंबर पे प्लस चार्ज है, और उसके बाद ये 6 मेंबर पे प्लस चार्ज है। ध्यान देना बेटा। तो ये तो श्योर है कि भैया 6 मेंबर का प्लस चार्ज सबसे स्टेबल है, राइट। बट इन सबसे स्टेबल ये वाला है, क्योंकि आपको पता होगा देयर इज अ केस ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, राइट। इन सबसे स्टेबल ये 3 मेंबर वाला है। तो मतलब समझना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं कि हमेशा एक्सपेंशन हो जरूरी नहीं है, हमेशा एक्सपेंशन हो जरूरी नहीं है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन एज वेल। मतलब क्या, मतलब कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो मैं इसको एक्सपैंड करके ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसको एक्सपैंड करके अगर ऐसा कर रहा हूं तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। मुझे इसको कंप्रेस करके ये करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत स्टेबल है। फिर तो सर एक्सपेंशन कब होता है, तो ध्यान देना बेटा। अगर मान लो मेरे पास कभी ऐसा है, लेट्स सपोज ये है और यहां पे प्लस चार्ज है, और कोई बोलता है ये है और यहां पे प्लस चार्ज है, ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर है ये वाला। ये इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर है ये वाला। क्यों ऐसा है सर, ऑब्वियसली 5 मेंबर में प्लस इज बेटर देन 4 मेंबर के बाद एक प्लस, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे डांसिंग रेजोनेंस वगैरह भी नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है। फिर अगर कोई बोलता है कि अगर मेरे पास 5 मेंबर की रिंग है और उसके बाद एक बाहर एक प्लस चार्ज है, और कोई बोलता है कि मेरे पास 6 मेंबर की एक रिंग है और यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर है ये वाला। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज विल कन्वर्ट टू 6 मेंबर, 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज विल कन्वर्ट टू 5 मेंबर, 3 मेंबर के बाद प्लस चार्ज विल नॉट कन्वर्ट टू 4 मेंबर का प्लस चार्ज, बट 4 मेंबर का प्लस चार्ज विल कन्वर्ट टू 3 मेंबर एंड बाद में एक प्लस चार्ज। ये बात ध्यान रखना, ये कन्वर्जन ध्यान रखेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि 3 मेंबर के बाद का प्लस चार्ज इज सबसे स्टेबल, और अगर ये सिचुएशन हुआ तो ये बन जाएगा, मतलब इससे हम ये बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, फिर हम इससे ये बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा रहा कि 6 मेंबर और बाहर में प्लस चार्ज, और तुमने क्या करा, इसको एक्सपैंड करके 7 मेंबर का प्लस चार्ज बना दिया, दिस इज योर 7 मेंबर प्लस चार्ज, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज 6 मेंबर इज मैक्स स्टेबिलिटी, राइट। 6 मेंबर इज मैक्स स्टेबिलिटी। अब सुनना ध्यान से बेटा, तो मतलब ये है कि इस वाले केस के अंदर हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन हम यहां से ये करेंगे। मतलब इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, इस केस में रिंग एक्सपेंशन है, और इस केस में रिंग एक्सपेंशन है। अब प्रॉब्लम आती है रिंग एक्सपैंड कैसे करता है, और रिंग एक्सपैंड का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन तो बहुत, ये वाला तुम्हारा बेसिक है, इस बेसिक को फॉलो करते हुए हम कंडीशंस को डिफाइन करेंगे, इसलिए मैंने पहले बेसिक बता दिया। बेसिक को फॉलो करते हुए हम कंडीशन डिफाइन करेंगे, और जो भी हम कंडीशन डिफाइन करेंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास रिंग एक्सपेंशन करेंगे कैसे, तो ये समझो। तो मान लो मेरे पास यहां पर एक 5 मेंबर की रिंग है, और इसके बाहर में मैंने यहां पर एक प्लस चार्ज डाल दिया। ठीक है भाई, एक्सपेंशन कैसे होता है, तो एक्सपेंशन करने के लिए जो भी तुम्हारा रिंग के कार्बन से जो भी अटैच्ड कार्बन है, सबसे पहली बात तो वहां पे प्लस चार्ज होना चाहिए, मतलब इमीडिएट कार्बन मस्ट हैव प्लस चार्ज, फर्स्ट थिंग। अब अगर इमीडिएट कार्बन है प्लस चार्ज, देन आई कैन थिंक ऑफ क्या, आई कैन थिंक ऑफ एक्सपेंशन। लेट सपोज कभी ऐसा होता, कभी ऐसा होता कि हमने कहा होता कि यहां पे प्लस चार्ज है और अब करना है एक्सपेंशन, तो इसका कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इमीडिएट कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं है। सर एक काम तो कर सकते हैं ना, इस प्लस को शिफ्ट कर लेंगे, फिर तो इमीडिएट आ जाएगा। बेटा इस कार्बन को शिफ्ट करोगे तो स्टेबिलिटी घटा दोगे, क्योंकि अभी इस कार्बन के पास टोटल मिला के 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। जब आप इसको यहां शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो वैसे केस में ऑब्वियस सी बात है, मैं 2 के साथ तो खुश नहीं हूं, मैं 2 के साथ तो खुश नहीं हूं, मैं किसके साथ खुश हूं, तो मैं खुश हूं 3 3 6 2 8 के साथ। तो यहां पर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो वही ऐसा केस बनता और ऐसा होके यहां प्लस आ जाता, तो हाँ यहां एक्सपेंशन होता। कैसे होता, पहले हम इसको शिफ्टिंग करते, सीधा एक्सपैंड नहीं करेंगे बिकॉज इमीडिएट कार्बन पे नहीं है, पहले हम इसको शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करके इसकी स्टेबिलिटी को फर्दर बढ़ाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी को हम फर्दर बढ़ाएंगे। तो हमने बढ़ा दी स्टेबिलिटी, सर कैसे, यहां पे इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अब इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सर कैसे, 3 यहां से 1 यहां से, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
अब जब हो गई तो इमीडिएट कार्बन प्लस चार्ज आ गया, तो अगर इमीडिएट कार्बन प्लस चार्ज है तो आपका एक्सपेंशन होगा, नहीं तो एक्सपेंशन नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लो। तो मतलब इमीडिएट कार्बन पे रिंग के बाद इमीडिएट कार्बन में प्लस चार्ज का होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये हो गया तो फिर एक्सपेंशन होगा कैसे, समझना ध्यान से। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो तुम्हारा जस्ट आफ्टर कार्बन है इधर, ये स्लोली इससे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा इस वाले से, ठीक है। और ऑब्वियसली हमें पता है कार्बन जो है लिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड ही बना सकता है, राइट। कार्बन जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड ही बना सकता है, तो हम अपने मन से कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकते, राइट। हमें 4 बॉन्ड ही बनाने हैं। तो वैसे केस में अगर इसने इसके साथ पार्शियल बॉन्डिंग करना शुरू कर दिया तो स्लोली यहां से जो बॉन्डिंग होगी ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ की बॉन्डिंग कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ की बॉन्डिंग कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब एक जगह से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक जगह से बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब व्हाइट कलर का जो है ये तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक है, ये जो व्हाइट कलर का तुम्हारा है ये तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक है, दिस इज बीबी एंड दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन डी, राइट। अब क्या होगा, ये स्लोली ये व्हाइट वाला गायब हो जाएगा और ये वाला फॉर्म हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा 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 और ऐसा, बिल्कुल ऐसा। देखो बीच का वो वाला बॉन्ड क्या हो गया, गायब हो गया, बीच का वो वाला बॉन्ड गायब हो गया। देखिए थोड़ा नहीं लग रहा था, इस तरह से मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो बीच का वो वाला बॉन्ड गायब हो गया। अब जब बीच का वो वाला बॉन्ड गायब हो गया तो वैसे केस में लॉस किसका हुआ, तो देखो इसका तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्यों, पहले ये इससे कनेक्टेड था अब इससे कनेक्टेड है, इसका कोई लॉस नहीं है। इसका गेन है, क्यों, ये पहले बेचारा कनेक्टेड नहीं था, पहले ये किस इससे कनेक्टेड नहीं था, इससे तो अभी भी है और अभी भी है, इससे नया कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ इसका, राइट। अगर मैं बोलूं 1 2 3 तो 1 कार्बन का तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 1 कार्बन पहले एक से अटैच था, अब 1 कार्बन जो है वो 2 से अटैच है, एक इससे भी है और एक इससे भी है, राइट। मतलब वो कार्बन नंबर 2 से भी अटैच है और कार्बन नंबर 3 से भी अटैच है। कार्बन नंबर 3 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना गेन हुआ ना लॉस हुआ, क्यों, पहले वो 2 से अटैच था अब वो 1 से अटैच है, परफेक्ट। लॉस किसका हुआ, तो बेचारा लॉस हुआ 2 कार्बन का, वो बेचारा पहले कनेक्टेड था थर्ड से, अब वो कनेक्शन लूज हो गया। सर कनेक्शन लूज तो हो गया बट 1 से तो बन गया ना, नहीं 1 से पहले भी था, अभी भी कुछ नया नहीं हुआ है, तो मतलब 1 से कनेक्शन आ गया, तो मतलब कुछ ऐसा हो गया, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। अभी चूंकि 6 मेंबर का रिंग है तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो और सारे कार्बन क्या है यहाँ पे, सारे कार्बन यहाँ पर सेम कार्बन है, आइडेंटिकल है, तो मैं कहीं भी प्लस चार्ज प्लेस कर दूंगा और मेरा यही आंसर हो गया। मतलब ये कोई स्टेप नहीं है, स्टेप तो यही हुआ, लेकिन मैं बीच में सा बना दिया ताकि तुम्हें समझा पाऊं। क्या है, सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है कैसे शिफ्टिंग हुई। वैसे ही यहां भी देखो क्या होगा, जैसे देखा इमीडिएट कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो स्लोली ये यहां से बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देगा, ये यहां से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये वाला स्लोली बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर देगा, ठीक है। एक में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर मैं नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करूं तो ऑब्वियसली 2 का फिर से लॉस हो गया और 1 और 3 आपस में जुड़ गए, जब जुड़े हैं ये तो ये कुछ ऐसे बने, ऐसे, इसके साथ जुड़ा है एक मिथाइल, राइट। उसके बाद ये जुड़ा है कुछ यहाँ पे और उसके बाद ये जुड़ा है कुछ यहाँ पे, फिर उसके बाद ये जुड़ा है कुछ यहाँ पे, ये है ऐसे और फिर उसके बाद ऐसा, राइट। ये हो गया तुम्हारा टोटल। अब देखा जाए 6 मेंबर रिंग है और प्लस चार्ज यहां आ रहा है, मतलब क्या, जिस कार्बन के साथ मिथाइल लगा है उसके जस्ट बगल में प्लस चार्ज है, तो मैं इसको 6 मेंबर के तौर पे ड्रॉ कर लूंगा, तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज मैंने कभी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा है, तो मैंने ऐसा देखा है क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ सबसे कम है, इस तरह का बना हुआ है, राइट। और जहां पर भी मिथाइल लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में, सर इधर लगाऊं या इधर, कहीं पे लगाऊं, दोनों आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, तो मैंने यहां पे लगा दिया प्लस चार्ज, राइट। ये सेकंड कार्बन था। अब देखा जाए तो ये तुम्हारा देखो, ये जहां पे मिथाइल लगा हुआ है 1 कार्बन है और जहां पे प्लस चार्ज है तो मतलब ये हो गया 1 2 और नहीं 1, ऐसे करके तुम्हारे 1 हो गया ये वाला, उसके बाद ये 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया, राइट। जैसे मन करे ऐसे लिख लो, है ना। लेकिन हमें 1 2 3 बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है जहां पर मिथाइल लगा है उसके बगल में प्लस चार्ज, तो मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, आंसर है नहीं, क्यों, अभी भी पॉसिबिलिटी है और थोड़ी स्टेबिलिटी की, मतलब क्या,
मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ पर हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दी, अगर मैंने यहाँ पर हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दी तो ऑब्वियस सी बात है आई विल गेट समथिंग। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दी तो आई विल गेट समथिंग, राइट? एंड दिस इज हाउ आई गेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। सर रिंग एक्सपेंशन में स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ती है कि अल्फा हाइड्रोजन पर अब बहुत सारे रीजन है बेटा। एक तो एंगल स्ट्रेन घट रहा है, रिंग एक्सपेंशन का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट द रीजन, आंसर इज एंगल स्ट्रेन। अल्फा हाइड्रोजन तो मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूं उसका, ठीक है भाई। अल्फा हाइड्रोजन ही बढ़ाना होता तो मैं क्या करता, यहां से तक यहां शिफ्ट कर देता, बढ़ जाता अल्फा हाइड्रोजन। तो जो मेजर रीजन है वो क्या है, स्ट्रेन का रिलीफ होना, ठीक है बेटा। बोलो सबको, सबको क्लियर है हाउ दी रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस, हाउ दीज रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस। चलो ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में होता है, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया था अभी कि अगर मान लो मेरे पास ये कुछ है, राइट, और यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया, है ना। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो ये क्या करता है, सुनना, ये क्या करता है, जैसे ये कार्बन है तो इसको मान लो 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, राइट। तो 1 जो है अपना स्लोली बॉन्डिंग 3 से बनाना शुरू कर देता है, राइट, और स्लोली ये जो 3 है ये 2 के साथ बॉन्डिंग तोड़ना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली वैलेंसी इतनी होगी उतनी तो बनाएगा, तोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ये होता है तो वैसे स्लोली ये वाला बॉन्ड तुम्हारा पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। दिस इज योर बॉन्ड ब्रेक, दिस इज योर बॉन्ड ब्रेक एंड दिस इज योर बॉन्ड फॉर्मेशन। और फिर कुछ समय के बाद यू विल हैव दिस, यू विल हैव दिस। अब सोचो आप इसमें लॉस किसका हुआ, तो लॉस हुआ कार्बन नंबर 2 का, गेन किसको हुआ, कार्बन नंबर 1 को। तो 1 को गेन हुआ, इसका प्लस गायब हो गया, 2 को लॉस हुआ तो ऑब्वियसली 2 पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसको अगर मैं सही से बनाऊं जैसा होता है ये मुझे ऐसा लगेगा, और इस तरह से स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरह से स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। सबको क्लियर है? तो ये बताओ रिंग क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया रिंग, राइट। पहले रिंग बड़ा हुआ करता था, जैसे मैंने ऐसा किया तो रिंग क्या हो गया, छोटा हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन दोनों इज पॉसिबल, टू बोथ आर पॉसिबल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो लिखेंगे राइट द फाइनल प्रोडक्ट, राइट द फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल कार्बोकेटाइन, राइट। तो हमने पहला एग्जांपल ले लिया। अगर जीओसी 1 में सारा मैकेनिज्म कवर कर लूंगा जीओसी के अंदर ही, तो चैप्टर क्या पढ़ाऊंगा, चैप्टर में सारे मैकेनिज्म आते जाएंगे। तो इसलिए जीओसी खत्म, अब मैकेनिज्म के साथ चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर इन द सेंस हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है मैं तो आपको चैप्टर वाइज नहीं, अब आपको पढ़ाएंगे क्या, मैकेनिज्म वाइज। मतलब चैप्टर वाइज ही लगेगा लगभग, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो भी उस चैप्टर के अंदर आते होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। और फिर उस मैकेनिज्म से अगर किसी और चैप्टर के भी कोई रिएक्शन कवर हो रहे होंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मैं वेट नहीं करूंगा कि अगर मैं अल्काइल हाइड पढ़ा रहा हूँ तो मैं एसएन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर एसएन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ तो बस मैं अल्काइल हाइड के लिए पढ़ाऊँ, नहीं। मेरे को लगेगा अल्कोहल के लिए भी एसएन रिएक्शन चल रहा है, या फिर ईथर में चल रहा है, या कार्बोक्सिलिक में चल रहा है, या कहीं भी चल रहा है, तो मैं सारे के सारे एसएन वहीं पे लाके रखूंगा ताकि तुम्हारा एसएन कवर हो जाए रादर की एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ऐसे में तो बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे, तुम्हारे लिए हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि वेदर आई शुड गो विद द चैप्टर फ्लो, आई शुड गो विद द मैकेनिज्म फ्लो। तो मैकेनिज्म फ्लो में ही जाना चाहिए, बिकॉज कभी भी एग्जाम में तुमको ये बोल के नहीं आया क्वेश्चन की चैप्टर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बताएगा नहीं वो तो एक क्वेश्चन देगा। यू ऐसे फिजिकल में आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इनऑर्गेनिक में भी आइडेंटिफाई कर लोगे ये केमिकल बॉन्डिंग का है, गैस ब्लॉक का है, लेकिन ऑर्गेनिक में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप। ऑर्गेनिक हमेशा इसलिए तो कन्वर्जन होता है ना, ऑर्गेनिक में कन्वर्जन क्यों होता है, और कन्वर्जन एक ही कन्वर्जन में मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट लग जाते हैं। तो कोई चैप्टर है ही नहीं, मल्टीपल मैकेनिज्म के कंसेप्ट लग जाते हैं। तो मल्टीपल मैकेनिज्म्स वाइज हम करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो कि कौन से मैकेनिज्म से क्या होता है, कौन से मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कौन से मैकेनिज्म का मैकेनिज्म कितना स्टेप में होता है,
whether it is complex और elementary, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैकेनिज्म वही करेंगे। और मीनवाइल जैसे जैसे वो खत्म होता जाएगा तो मैं आपको एनसीईआरटीज भी दिखाता जाऊंगा कि देखो बेटा एनसीईआरटी का ये रिएक्शन जो इन्होंने एक पैराग्राफ में दे रखा है, मैंने उसके लिए लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन करा दिए, तो आपका एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड चलता रहेगा वो। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होती है। अगर आप चैप्टर वाइज करोगे तो चैप्टर तो तुरंत मैं निकाल दूंगा, है ही क्या, एक चैप्टर में हार्डली 10 से 15 रिएक्शंस होते हैं, मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। लेकिन उसमें फिर वही सेम रिएक्शन आप फिर अल्कोहल में भी पढ़ रहे होगे, वही सेम रिएक्शन फिर आप कार्बोक्सिलिक में भी पढ़ रहे होगे, तो रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन से आप रिपीट करके आप उस कॉन्सेप्ट में बूस्ट नहीं होंगे, आप उस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि सर एक ही चीज दो जगह पर है। एक जगह पर आपने Cl यूज किया है, एक जगह पे आपने OH यूज किया है, ये दो जगह पे अलग अलग क्यों है? तो अगर हमने आपको Cl का बता दिया तो OH और OMe और जितने भी और बचे हुए ईथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक सबका वहीं पर इंक्लूड कर दिया, तो क्या हो गया, तुमको पता चल गया कि भैया यहाँ पे Cl लगा हो या OH लगा हो या OMe लगा हो या कोई भी और ग्रुप लगा हो, मेरे को मैकेनिज्म यही रखनी है, प्रोडक्ट इस हिसाब से ही करना है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा। तो आपके लिए सिलेबस थोड़ा सिंक्रोनाइज लगेगा, आपको आसान लगेगा, छोटा लगेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि समटा हुआ है। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बिखरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि समेटते समेटते बच्चे का 12th निकल जाता है और फिर नंबर नहीं आते ऑर्गेनिक में, डर लगता है ऑर्गेनिक से। बट आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डर लग रहा होगा आप लोगों को, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक ये तो समझ में आ गया होगा ना कि जो इस क्लास में आपको लेवल मिलेगा, चाहे कोई भी चीज पढ़ाओ फॉर दैट मैटर, टाइम लूंगा ऑब्वियसली, मैं समय से पढ़ाता हूँ, लेकिन समझ में आ गया कि लेवल जो है वो एकदम टू द पॉइंट जाता होगा, है ना बच्चों? सर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी थी? हाँ स्टेबिलिटी बढ़ी थी भाई, हर जगह स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आप? पहले वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन से बढ़ गई, 5 मेंबर के बाहर के प्लस 4 से स्टेबल ज्यादा कौन है? देखो मैंने इसलिए तो यहाँ लिखा है ना, ये मोर स्टेबल है इससे, रिंग अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, राइट? दिस इज मोर स्टेबल, नो दिस इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, ये स्टार्टिंग में इसलिए लिखा दिया ना बेटा। तो अगर मैं 5 से 6 बना रहा हूँ, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा, रुक गया मैं, क्योंकि हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो अगर मैं इसकी शिफ्टिंग कराऊंगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ देखो एक्सपैंड, यहाँ से शिफ्टिंग करी इसकी, हाइड्राइट की यहाँ डाला, शिफ्टिंग करी, तो देखो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ी है प्लस की एक शिफ्टिंग के बाद, फिर एक्सपेंशन कर दिया, स्टेबिलिटी और बढ़ गई। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन वाले में। तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन वाला शायद आपने लेक्चर पुराना नहीं देखा है क्या? मेरा लेक्चर पुराना नहीं देखा आपने, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन है। आपको बताया एरोमेटिसिटी तो शायद आपने अटेंड किया ही होगा, या नहीं किया है तो बता देता हूँ। एरोमेटिसिटी भी नहीं, डांसिंग रेजोनेंस, राइट सर? 4 कार्बन मेंबर वाला कार्बोकेटाइन 3 वाला बनेगा कि 5 वाला? बेटा 4 वाला तो 5 वाला कैसे बन सकता है? 4 कार्बन अगर मेंबर है रिंग में, तो 4 कार्बन के बाद अगर कार्बोकेटाइन है, सुनो ध्यान से, 2 केस बनते हैं इसमें। नंबर ऑफ कार्बन तुम अपने घर से तो नहीं लाओगे ना बेटा। देखो अगर कभी भी ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा है तो यहाँ पर ये 3 मेंबर का बनेगा, क्योंकि आप 5 कार्बन बना ही सकते हैं ना, 4 कार्बन में 5 कैसे बनाओगे? बट 3 करने के बाद क्या आ गया इसके अंदर? डांसिंग रेजोनेंस आ गया, राइट? इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस आ गया, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। वही अगर मान लो तुम्हारे पास 5 मेंबर पहले से अवेलेबल है, और जो एक्सपेंशन का कंडीशन होता है क्या होता है कि भैया जस्ट आफ्टर रिंग देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। अगर नहीं है तो आप वहां पे लाओ, जैसे हमने लाया पिछले क्वेश्चंस के अंदर। अगर नहीं था यहाँ पे प्लस चार्ज डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस चार्ज नहीं था यहाँ पे, तो मैंने प्लस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लाया बाय शिफ्टिंग। तो वैसे आपको जस्ट इमीडिएटली कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज अगर है तो यहाँ एक्सपेंशन कर दो और 5 नंबर का बना लो, 5 नंबर का बना लो, ये बन गया, और यहाँ प्लस चार्ज डाल दो, ठीक है? हाँ इसीलिए नहीं देखा, इसलिए आपको नहीं समझ में आया बेटा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, आपको बताया था डांसिंग रेजोनेंस का केस है। इन दिस केस कार्बोनिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शाना वी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, राइट? वी हैव टू एडजस्ट विद द सेम।
वी हैव टू एडजस्ट विद द सेम। तो इसलिए 4 कार्बन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो याद रखना कंट्रैक्शन के लिए रिंग पे ही प्लस होना चाहिए, एक्सपेंशन के लिए रिंग के जस्ट बाद प्लस होना चाहिए। कंट्रैक्शन के लिए रिंग पे ही प्लस होना चाहिए और एक्सपेंशन के लिए रिंग के जस्ट बाद प्लस होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब आप लोगों को। ये फाइट कहाँ नहीं होती है, ये फाइट 5 मेंबर में नहीं होती। मतलब अगर 5 मेंबर तुम्हारा ऐसा है तो तुम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके 4 मेंबर नहीं करोगे, ये जो है सो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वही 5 मेंबर में जस्ट आफ्टर 5 मेंबर अगर मेरे पास प्लस चार्ज है तो ऑब्वियसली मैं 6 मेंबर कर दूंगा, ऑब्वियसली मैं 6 मेंबर कर दूंगा। आगे बात समझ में। अगर जस्ट आफ्टर प्लस चार्ज है तो मैं इसको 6 मेंबर कर दूंगा, लेकिन अगर प्लस चार्ज जस्ट आफ्टर नहीं है, उसे रिंग पर है, तो फिर मैं 6 मेंबर नहीं करूंगा। कुछ बच्चे जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, अब ये मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो बच्चा क्या करता है, प्लस को पहले यहाँ से यहाँ लेके जाता है, पता नहीं क्यों इतना इमोशनली दिल से सोचता है वो रिंग एक्सपेंशन को। मास्टर दिमाग में इतना रिंग एक्सपेंशन को पॉजिटिव बता देता है कि वो बच्चा दिल से सोचने लगता है। दिल से नहीं सोचना बेटा, दिमाग से सोचना है। ये आपको एक्सपेंशन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने के लिए इसको अगले वाले कार्बन पे ले जाना पड़ेगा, अगले वाले कार्बन पे लेके जाऊंगा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लॉस हो जाएगा। अभी इसके पास 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर ये ऊपर वाले कार्बन पे गया तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन रह जाएगा, इस कारण से स्टेबिलिटी घट गई। उसके बाद एक्सपेंशन से बढ़ेगी, तो बाद क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है उससे मतलब है। तो अगले स्टेप में अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो हम वो काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर कोई बोलेगा कि इसको एक्सपैंड कर दें तो आंसर नहीं करेंगे। बहुत सारे मास्टर कर देते हैं फिर इसको एक्सपैंड, पता नहीं क्या है दिल में, क्यों करना है इसको एक्सपैंड भाई। एक्सपैंड करने के लिए जस्ट आफ्टर द रिंग यू मस्ट हैव अ कार्बोकेटायन, बट ओवर हियर इट इज नॉट। हाँ पॉसिबल है, हम कर सकते हैं वहां, मतलब शिफ्टिंग कर सकते हैं ऊपर, पर शिफ्टिंग होगी नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं होगी, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी घट रही है शिफ्टिंग के बाद, है ना, स्टेबिलिटी घट रही है। और यहाँ पे हमने शिफ्टिंग करके एक्सपेंशन कर दिया था क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, हमने यहाँ शिफ्टिंग करा है ना, देखो प्लस को यहाँ से यहाँ ले आए, तब हमने एक्सपैंड कर दिया, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। और उस वाले केस में स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है तो मैं शिफ्ट नहीं कर सकता बेटा। इस वाले केस में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो आई कैन नॉट शिफ्ट, आई कैन नॉट शिफ्ट, नथिंग विल हैपन, दिस इज योर आंसर। गॉट इट, सबको क्लियर है? ऑल क्लियर?